साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप साथियों। आज आप हमारा ब्लॉग उत्तराखंड वाणी ब्लॉग देख रहे हैं और आज हम जो है फिर पुरानी टिहरी की बात आपके सामने ला रहे हैं और वहाँ के जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे और जिनका वहाँ पे बचपन बीता है, उनकी उनकी पहचान है वहाँ पे, उनका सब कुछ वहाँ पे था। तो आज वो आपको जो है इस बारे में बताएंगे। तो आज उनसे वार्ता करते हैं। जी भाई साहब नमस्कार, आपका हमारे चैनल उत्तराखंड वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अभी हम पुरानी टिहरी में एक सीरीज बना रहे हैं, वो शहर जहां दफन है एक सभ्यता। हम पार्ट 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पार्ट 2 में हमने यहाँ के जो मुख्य सामाजिक कार्यकर्ता थे डॉक्टर साहब और रमोला जी का भी लिया था और आज हम आपसे वार्ता कर रहे हैं। तो आप बताइए आपका अनुभव पुरानी टिहरी का क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब उत्तराखंड वाणी के लिए। आपने ये जो चौथा स्तंभ जो ये लगाया है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रेरणादायक है। और पुरानी टिहरी के बारे में मैं अपने थोड़ा सा, क्योंकि मेरा बचपन वहीं बीता और वास्तव में वो एक ऐसा शहर था जिसमें कभी कोई आदमी भूखा नहीं रह सकता था। वहीं से मैंने जो है, मेरा हाई स्कूल वहीं से है, बीएड मैंने वहीं से किया, लॉ वहीं से किया और तमाम सारे बचपन, सारे जितने थौल होते थे, मेले होते थे, है ना, एक तरफ से घूमने जाते थे, दूसरी तरफ से आते थे। यदि आपको किसी व्यक्ति को शाम को, उस समय तो फोन होते नहीं थे, यदि आपको किसी व्यक्ति को शाम को मुलाकात करनी है, मिलना है, तो आप पुरानी टिहरी के मार्केट में आ जाओ। उस समय सारे लोग आपको जो है मिल जाते थे। इतना सुंदर उसमें वातावरण था, माहौल था। और जितनी भी हमारी राजनीतिक सभाएं होती थी सुमन चौक में होती थी, वहां पर भाषणबाजी होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे पहली बार टिहरी में भाषण देने के लिए, उसके बाद फिर उनको जो सरकारी बनी थी। तो वो शहर एक जितना वो थी, उसको यादें जब हमें आते हमारे आंसू आ जाते हैं। पेट्रोल पंप पे मैं रहता था, वहां पर मेरा आवास था और पुराने बस अड्डे, कुछ समय में पुराने बस अड्डे था, कुछ समय जो पेट्रोल पंप पे रहा। और आज जो मैं यहाँ पर आपके सामने हूँ, ये पुरानी टिहरी शहर की ही बदौलत हो। वहीं पर मेरी शिक्षा दीक्षा हुई, वहीं से मैंने लॉ किया और वहां पर यहाँ तक कि जब मैं मैंने कंपटीशन दिए, जब मैं वहां पर कंपटीशन में गया और जब एक निराशा सी लग गई थी, तो वहां पर मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया अपना पेट्रोल पंप में ही, जिसमें परचून की दुकान से लेकर सब्जी की दुकान से लेकर। इसीलिए मैं कह रहा था कि वो एक ऐसा शहर था जहाँ पर कभी कोई भूखा नहीं मर सकता था, कुछ ना कुछ लोगों को रोजगार मिल जाता था। तो नेगी जी, जैसे हमारे दर्शक पिछले सीरीज में जब हमने डॉक्टर साहब से, नेगी जी से, रमोला जी से वार्ता की थी, तो उन्होंने भी बताया था उनके जब वीडियो वायरल हुआ है, उनका वीडियो लोगों तक पहुंचा है, तो लोगों को मैसेज आया है कि हमें सिंगूरी पे सटेगा और सिंगूरी और जो हमारी टिहरी की नथ है उसके बारे में जानकारी चाहिए थी। क्या था वो? इस बारे में मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ, जो सिंगोरी टिहरी की प्रसिद्ध है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रसिद्ध है वो। उसमें क्या होता है, एक मालू का पौधा होता है, हमारा पत्ता, मालू की एक बेल होती है, उसके जो पत्ते होते हैं वो जी बहुत ही ज्यादा जो है स्वादिष्ट होते हैं, अच्छे होते हैं। उस पत्ते के अंदर जो उसको जो बनाया जाता है और वो सिंगोरी जो बहुत जैसे पतूले टाइप का बनाते हैं पुराने जमाने में जैसे होता था, उसमें वो भर के और लकड़ी से उसको जो है बंद करके किया जाता है, पैक करके। तो ये सुंदर सिंगोरी जो बड़ी स्वादिष्ट होती थी। पुरानी टिहरी में मुनीम के होटल था, एक नेगी होटल था सुमन चौक में, चौहान स्वीट शॉप थी, बहुत सारी दुकानें थी जो बनाते थे, अब पूरे वो उसमें प्रसिद्ध थी। और टिहरी की नथ के बारे में बताऊं तो ये टिहरी की नथ ही स्पेशल, जो कई दिल्ली तक लोगों ने, देहरादून में या कहीं बाहर लोगों ने टिहरी के नथ के नाम से दुकान खोल रखी है। तो टिहरी की नथ स्पेशल इसलिए होती थी, उसमें जो है उसकी एक तो गोलाई बड़ी होती थी और उसमें नग लगे होते थे। नग कोई नहीं लगाते थे, उसमें झालर तो लोग लगाते लेकिन नग नहीं लगाते। तो टिहरी की नथ में नग लगे होते थे, इसीलिए वो जो है अनेक प्रकार के उसमें नग लगे होते थे, तो बहुत प्रसिद्ध होते थे। अच्छा, एक सवाल है नेगी जी, वहाँ पे जो हमारे पौराणिक जो होते थे, जैसे पर्व होते थे, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, मेले, थौला जिसको बोलते हैं, सारे होते थे पर्व। तो आपकी क्या यादें हैं इस चीज में? राणा साहब, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है। ये तो आपने इस प्रश्न को पूछ करके मेरे दिल में जो है वो कर दिया है, पुरानी यादें और ताज़ी, मेरे आंसू आ रहे हैं। पुरानी टिहरी में रामलीला सबसे जो बढ़िया होती थी, लोग जो है बड़ी उत्साह के साथ, उस समय मनोरंजन के साधन कुछ होते नहीं थे, तो रामलीला, कृष्ण लीला बहुत ही बढ़िया ढंग से वहां पर आयोजन होता था। लोग दूर दूर तक आते थे देखने के लिए, सारदुला पट्टी से, अठूर पट्टी से, उधर धारमंडल से,
और उधर झाकड़ीदार से इतनी ज्यादा सारी जगह से लोग वहां देखने के लिए आते थे। तो ये तो रामलला वाली बात रही। अब मैं बताता हूँ मेले के बाद, जब बकरैनी का मेला होता था, बसंत पंचमी का मेला होता था, शहर में आपको 1 इंच पैर रखने की जगह नहीं होती थी, इतना रश होता था। लोग जो सुबह जाकर के 4 बजे जो है संगम में स्नान करते थे, स्नान करके आते थे। वो खिचड़ी संक्रांत का मेला हो चाहे बसंत पंचमी का मेला हो, है ना, तो इतना लोगों में उत्साह रहता, लोग पीले वस्त्र पहन के आते थे। सारी माताएं बहनें जो है ससुराल से आती थी अपने मायके को रहवार देने के लिए कि भाई हम बकरैनी के मेले में आएंगे। तो पुरानी टीरी में मुलाकात होती थी उनकी, तो वो पकौड़ी खाती थी, सिंगोरी की मिठाई खाते थे वहां पर। इस तरह आपस में कोई अपने ससुराल वालों के लिए मिठाई भेज रहा है, सिंगोरी मिठाई भेज रहा है, बालूशाही भेज रहा है, ये बाल भेज रहा है, ये इस ढंग से जो बहुत ही अच्छे वो थे। और सतेश्वर महादेव मंदिर, बड़े बद्रीनाथ मंदिर, ये सारे जो तीर्थ स्थान वहां पर थे। और श्यामलतापड़ में थे, वहां पर जो है श्यामलासु में, जहां पर जो उनकी समाधि थी बनी, जो स्वामी राम तीर्थ जी की समाधि बनी थी, जहाँ बहुत जो आम की तरफ भयंकर बगीचा होता था वहां पर। ये तमाम सारी यादें थी वहां पर। सब लोग भादो की मगरी की मच्छी भात, जिसको मच्छी भात खाना होता था, तो भादो की मगरी चले था वहां पर, इतना फेमस था वहां पर। चना खेत में ऑल ओवर जो है पूरे जो है शहर की जो वहां पर टूर्नामेंट होते थे, और वो डिस्ट्रिक्ट रैली होती थी, सारी सब वहां होती थी। चना की इतना बड़ा PIC का ग्राउंड था वहां पर। जी धन्यवाद नेगी जी, आज के लिए इतना ही। ऐसा भाई साहब नमस्कार, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आप कुछ अपने बारे में बताइए और कुछ हमारी पुरानी टिहरी के बारे में, जैसे अभी यहाँ पर एडवोकेट साहब नेगी जी ने बताया है, उन्होंने पूरी यादें ताजी कर दी है। और क्योंकि मैं भी बचपन में वहाँ पे आता था, हमारा नंदगांव का 2-2.5 रुपये किराया पड़ता था, हम वहाँ से आते जाते, साफ सुबह आते थे, शाम को चले जाते थे। और फिर आपके मन में क्या है पुरानी टिहरी की यादें, और आप इसको हमारे व्यूअर्स को बताइए। धन्यवाद आपका, आपने पुरानी टिहरी की याद को ताज़ा कर दिया है। मैं पुरानी टिहरी में 1958 में 9th क्लास में पढ़ने के लिए आया था, और वहाँ पर जो है, मेरा नाम कमल सिंह मेहर है और मैं नागरिक मंच में यहाँ पर संरक्षक हूँ, तथा मैं योग वगैरह भी काफ़ी शिक्षक हूँ, तो पतंजलि से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब 9th में टिहरी आया था, तो एक कंडल के पास एक पुल, झूला पुल था, और हमारे गांव से खच्चर वाले आते थे, अधिकतर टिहरी से खच्चर वाले जाते थे, और खच्चर वाले वहां से सामान ले जाते थे। तो जब हम उस पर पहले बार आया, तो ये इतना हिलता था कि मैं बहुत भयंकर ढंग से डर गया। वहां उसके बाद ऊपर आकर जो ये भादो की मगरी थी, वहां पर मच्छी भात और क्या है पकौड़ियाँ बहुत सुंदर बनती थी। नौटाल लोग थे वहाँ पर, नौटाल थे और लोग थे, उनकी वहाँ पर दुकान थी। उसके बाद जब शहर में आए, तो शहर में उस समय बिजली नहीं थी, और केवल एक महाराजा का बिजली का घर था, इधर बना रखा, जनरेटर नहीं, बिजली का था, थोड़ी बिजली उत्पादन होती थी, वहीं से बिजली आती थी। हम लोग जो है लैंप पर पढ़ते थे, लालटेन से पढ़ते थे, या मोमबत्ती वगैरह से उस समय पढ़ते थे। वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अब याद आ रही है, पर फिर भी उनको कहने में भी जो है बड़ा अजीब लग रहा है। वहां पर जहां तक जैसे मिठाई की बात थी, सिंगूरी थी, वहाँ एक चमोली जी थे, वो उनकी एक आंख नहीं थी, बेचारे बूढ़े आदमी थे, तो उनके यहाँ सिंगूरी सबसे ज्यादा अच्छी उनके यहाँ बनती थी, है ना। और सोन पापड़ी, एक पद्दू हलवाई थे, उनके पास सोन पापड़ी मिलती थी। हम जब बाजार में घूमते थे, तो ऐसा लगता था कि जैसे मान लिया कहीं पर भी कोई काम हो, तो कटोरा नुमा था, टिहरी जो था कटोरा नुमा था। आपको घंटा घर जाना था, 2-5 मिनट में आप किसी भी ऑफिस में कहीं भी आप जा सकते थे, तो 5 मिनट ज्यादा नहीं लगते थे। और वहाँ एक बात और बताऊं मैं आपको, कि वहाँ जो हॉस्पिटल था, उसमें इतने अच्छे डॉक्टर थे, इतने अच्छे स्पेशलिस्ट थे, कि लोगों को बहुत सारी सुविधाएं, उस समय रेफर करने का भी कोई सवाल नहीं होता था। और वहीं पर गांव से बहुत दूर से लोग जो आते थे, अच्छे सर्जन होते थे, और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बीमारियों का निवारण
करने के लिए वहां पर डॉक्टर उपलब्ध थे। आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताएंगे, जैसे कि मैंने नेगी जी से भी पूछा था कि भाई आने वाली पीढ़ी जो है इस बात पे यकीन नहीं करेगी कि इस शहर में इतनी सभ्यता वाला एक शहर था इस झील के अंदर, तो आप जो है हमारे आने वाली पीढ़ी को क्या बताना चाहिए? नहीं, जो हमारी नई पीढ़ी है वो तो विश्वास ही नहीं करती कि कुछ डूबा होगा, क्योंकि वो पूरा तालाब दिखाई देता चारों तरफ। लेकिन जब गर्मी के दिन में वो महाराजा का जो कोठी है वो दिखाई देती है, तो तब थोड़ा सा चलिए, जो नई आने वाली पीढ़ी है वो आपके जैसे चैनलों से हमारी जो बातें कही गई है, उस शहर के बारे में जो हमने कहा है वो उन तक पहुंचेगी और वो उसका लाभ उठाएंगे। वहाँ टिहरी शहर में अगर आप किसी से मिलना चाहते हो तो एक श्याम सिंह पश्चिमी पान वाले थे, उनकी दुकान पर आप खड़े हो जाइए और सारे शहर के लोग आपको वहां पर मिल जाएंगे। गांव से पूरा गांव से भरा रहता था, प्रत्येक गांव से रोज कोई ना कोई व्यक्ति शहर में आता था और शहर की जो व्यापारिक स्थिति थी वो गांव से ही फलीभूत हो रही थी। जी आज मेरे साहब आज के इस विचार में इतने ही, और आपसे बात करने में और यहाँ पे एडवोकेट साहब से बात करने पे हमें बहुत यादें आई हैं पुरानी टिहरी की, और आने वाली पीढ़ी के लिए आप लोगों ने जो आज बोला है वो इतिहास बन गया है, क्योंकि जो ये टेक्निकल जमाना है और ये हमेशा रहेगा, चाहे हम रहे ना रहे। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, अन्य बिंदु पे आपसे फिर वार्ता करेंगे। धन्यवाद। साहब आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोहर लाल सिमल्टी, और मैं आप पुरानी टिहरी के संबंध में आप बात करना चाहते हैं। पुरानी टिहरी के संबंध में बता दूं आपको, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा भी पुरानी टिहरी में हुई, और पुरानी टिहरी में ये एक ऐसा शहर है जो गंगा और यमुना के संगम पे जो बसा हुआ है। चारों तरफ जो है सैकड़ों ग्रामीण आबादी है, और इतना अच्छा मार्केट है कि मैं समझता हूँ कि जो भी वहाँ पर त्यौहार होते थे, चाहे बसंत पंचमी का हो चाहे मकर संक्रांति का हो, मैं समझता हूँ इतनी भीड़ सारी कहीं होती होगी कि ऋषिकेश के बाद मैं समझता हूँ कि टिहरी में ही इतनी भीड़ होती थी कि आदमी का निकलना मुश्किल हो जाता था। इतना बड़ा अच्छा सेंटर था वहाँ पर। और व्यापार के संबंध में अगर कहा जाए तो गढ़वाल मंडल में ऋषिकेश के बाद टिहरी का ही स्थान आता था। इतना सुंदर शहर मैं समझता हूँ। सांस्कृतिक रूप से मैं ये कहूँ कि सांस्कृतिक रूप से टिहरी के मुकाबले में यहाँ पर कुछ भी नहीं है।